अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जब नासा ने पहली मरतबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए इंसान की बॉडी और स्पेशली उसके सेल की तरफ देखा तो हमें यह मालूम हुआ कि हम सेल के बारे में तो बहुत कम जानते हैं। आखिर नासा को ऐसी क्या चीज़ मिली? इंसान की बॉडी में छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, फंक्शनल यूनिट्स हैं जिन्हें हम सेल कहते हैं, जो कि इंसान को ज़िंदगी देती हैं। एक तखमीने के मुताबिक इंसान की बॉडी में 37.2 ट्रिलियन सेल्स मौजूद हैं। ये सेल्स मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ और उस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कुछ सेल्स हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किए हैं, जिसमें नर्व सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, स्किन सेल्स हैं, फैट सेल्स हैं। साइंटिफिक स्टडीज़ हमें ये बताती हैं कि इंसान की बॉडी में 200 मुख्तलिफ सेल्स मौजूद होते हैं। सेल को देखने के लिए जो तगोदो की गई, जो स्ट्रगल की गई, उसमें सबसे पहले रॉबर्ट हुक का नाम आता है, जिन्होंने 1665 में प्लांट सेल को देखा। अब प्लांट सेल को हम आंख से तो देख नहीं सकते थे, इसलिए उनको एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत थी जो कि चीज़ों को बड़ा करके दिखाए, जिसे आज हम माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल रॉबर्ट हुक ने किया और मैं आपको यहाँ पर उनकी माइक्रोस्कोप दिखा भी रहा हूँ। उन्होंने बोतल को बंद करने वाला एक ढक्कन, जिसे हम कॉर्क कहते हैं, जो लकड़ी का छोटा सा ढक्कन होता है, उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और उसे छोटे छोटे कमरे नज़र आए, खुलिए नज़र आए, सेल्स नज़र आए, एम्प्टी स्पेसेस नज़र आए। इन एम्प्टी स्पेसेस को देखते हुए रॉबर्ट हुक ने इसे सेल का नाम तजवीज़ किया। सेल का मतलब है स्मॉल एम्प्टी प्लेसेस। मैं आपको यहाँ पर उनकी ली गई कुछ तस्वीर और उनकी डिपिक्शंस दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सेल आपको छोटे छोटे कमरों की सूरत में नज़र आ रहा है। उन्होंने अपने तमाम मुशाहिदात और ऑब्जर्वेशंस अपनी किताब में लिखे। उनकी किताब माइक्रोग्राफिया माइन्यूट बॉडीज़ मेड बाय मैग्नीफाइंग ग्लासेस मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और इस किताब में पहली मरतबा उन्होंने सेल के बारे में हमें बताया। आज हम सेल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक्स शुरू ही सेल से होती है। सेल में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं वो भी हम जानते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो भी हम जानते हैं। हम जानते हैं कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्जी भी है, साइटोप्लाज्म भी है, और यहाँ पर एक लेबल्ड सेल भी आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन अब आपको पता लगने जा रहा है कि आपकी टेक्स्ट बुक्स में बहुत ही कम लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है। तो हम सेल को देखते कैसे हैं? सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, ऐसी ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, मुशाहिदात करते हैं जिसमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम एक सैंपल लेते हैं और सैंपल लेने की वजह से वो सेल अपने होस्ट से दूर होते हैं और वो ऑलरेडी मर चुके होते हैं, या हम उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स अप्लाई करते हैं और जिसकी वजह से वो डेड सेल्स होते हैं। तो जब भी हम माइक्रोस्कोप में सेल्स को देख रहे होते हैं, अमूमन वो सेल्स डेड सेल्स होते हैं और हम डेड सेल्स के स्ट्रक्चर को और उनके कंपोनेंट्स को देख रहे होते हैं। तो क्या हम लाइव सेल्स को नहीं देख सकते? एक और मसला ये है कि जब हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं और बायोकेमिकल ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें एक और प्रॉब्लम ये आता है कि हम नैनोमीटर्स पर जाकर, छोटे स्केल्स पर जाकर सेल्स को नहीं देख सकते। अगर हमने छोटे स्केल्स में जाना है तो हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप्स चाहिए, या शायद फिर उससे भी अगली टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। एक तरफ तो हम सेल के बारे में बहुत कम जानते थे, लेकिन दूसरी तरफ नासा और स्पेस एक्सप्लोरेशन दूर दूर की चीज़ों को मैग्नीफाई करके टेलीस्कोप की मदद से हमें दिखा रही थी। लेकिन सिर्फ नासा टेलीस्कोप का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, बल्कि अब तो नासा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल कर रही है मुख्तलिफ चीज़ों को देखने के लिए। मसलन आपने अभी सुना होगा ताज़ा सजिटेरियस ए स्टार को देखा गया है, और उसे देखने के लिए रेडियो एस्ट्रोनॉमी के साथ साथ हमने मशीन लर्निंग के बहुत ही अच्छे स्विफ्ट एल्गोरिदम्स इस्तेमाल किए हैं। कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स भी इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ इस ब्लैक होल को देखने के लिए बनाए गए हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह पर यूज़ होती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हमारी कायनात में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज मौजूद हैं। ये गैलेक्सीज कैसे काउंट की गई मैं मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ, और हर गैलेक्सी में 100 से ज़ायद ब्लैक होल्स भी मौजूद होते हैं। हम ब्लैक होल्स को भी देख रहे हैं, हम एक्सोप्लैनेट्स को भी देख रहे हैं, हम स्टार्स को भी देख रहे हैं, हम डार्क मैटर को भी स्टडी कर रहे हैं, और इसके पीछे जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो रही है।
और यही वजह है कि प्रोफेसर ट्रे एडिकर, शायद ये नाम मैं सही ले रहा हूँ, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने नासा की एक सिस्टर कंपनी से मदद ली कि वो सेल के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करते हुए देखना चाहते हैं। और वो देखना चाहते हैं कि सेल किस तरीके से काम करता है, स्पेशली कैंसर के सेल्स किस तरीके से काम करते हैं, उनकी इंटेलिजेंस, उनका ब्रेन कैसे काम करता है। ये थीसिस मैं आपको यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ। तो उन्होंने जब काम शुरू किया तो एक एल्गोरिदम बनाया गया। इस कंप्यूटर के एल्गोरिदम को, जिसने सेल को स्टडी करना था, इसका नाम है म्यूजिक, मल्टी स्केल इंटीग्रेटेड सेल। और ये करता क्या है, ये सेल का एक डिजिटल मॉडल बनाता है। मैं आपको यहाँ पर वो डिजिटल मॉडल्स दिखा भी रहा हूँ। सेल का एक डिजिटल मॉडल बनाता है, हर कंपोनेंट को मैप करता है, हर स्ट्रक्चर को मैप करता है, और फिर आपको सेल में बहुत सी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी भी है कि आप सेल को बहुत अच्छे तरीके से स्कैन करें। तो सबसे पहले आप स्कैन करते हैं, साथ एक डिजिटल मॉडल बनाते हैं, और उसके बाद आप उनको कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई सेल में ये चीज़ें मौजूद हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने एस्टिमेट की या प्रिडिक्ट की, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सेल में आपको नहीं मिल रही हैं, और फिर आपके पास एक अच्छा मॉडल बनता जा रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर इनकी वेबसाइट का लिंक भी दे रहा हूँ, आप जाकर वहाँ पर सेल के मॉडल्स देख सकते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरीके से ये सेल के मुख्तलिफ मॉडल्स बना रहे हैं। और आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले सेल को साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में बदला गया, डिकोड किया गया, उसके बाद फिर न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें हैं, साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें, इनको हम आके लेकर चलते रहे। तो सबसे पहले हमने किडनी के सेल को टेस्ट किया। जब हमने किडनी के सेल को टेस्ट किया तो दो किस्म की चीज़ें, दो किस्म की टेक्निक्स का यूज़ किया, जो कि मैं वैसे ही पढ़ूंगा जैसे कि मैंने लिखी हुई हैं। पहले हमने प्रोटीन फ्लोरेसेंट इमेजिंग की, और फिर हमने प्रोटीन बायोफिजिकल एसोसिएशंस को देखा। हमें सिर्फ किडनी के सेल में 70 नए एलिमेंट्स मिले, 70 नए एलिमेंट्स हमें सिर्फ किडनी के सेल में मिले, जो कि दुगने थे जो हमें पहले पता था। तो पहले सपोज हमें 35 पता थे सेल्स में जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, तो इस एल्गोरिदम से देखने की वजह से और इस मॉडल की वजह से हमें 70 एलिमेंट्स के बारे में पता चला। अब हमने प्रोटीन्स की तरफ देखा, फंक्शन की तरफ देखा, जो कि इन्वॉल्व होती है आरएनए प्रोसेसिंग में। तो हमें बहुत सी ऐसी नई प्रोटीन्स मिली जो कि हम पहले नहीं जानते थे। ये प्रोटीन्स हम कोविड-19 की वैक्सीन्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, इन मॉडल्स को भी इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि ये चीज़ें हमें सिर्फ कंपोनेंट्स के बारे में बताती हैं, सेल के स्पेशियल स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं बताती कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लाई करती है, कितनी दूर है। स्ट्रक्चर स्पेशल डोमेन में नहीं बताया जाता, ये एक अहम बात है। पब्लिश किया गया है इस पेपर को नेचर में, जो कि बहुत रेप्यूटेड अदारा है। साइंसदानों ने सिर्फ एक सेल को स्टडी किया, और जो हज़ारों प्रोटीन्स हम जानते हैं उनमें से 661 प्रोटीन सिर्फ इस सेल में नजर आई, सिर्फ इस सेल में मिली, जो कि हमारा अंदाज़ा नहीं था। हम नहीं समझते थे कि एक सेल में इतनी ज़्यादा प्रोटीन्स हमें मिल सकती हैं। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम किडनी के और सेल्स को स्टडी करने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ हम ऑर्गन सेल्स को, हार्ट के सेल्स को, ब्रेन के सेल्स को स्टडी करने जा रहे हैं। हम पूरी बॉडी के सेल्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए स्टडी करने चाह रहे हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि स्पेस में नासा ने इन एल्गोरिदम्स के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ों को दरियाफ्त किया है। तो हम क्यों ना इस टेक्नोलॉजी को अपनी बॉडी पर इस्तेमाल करें, अपने आप को दरियाफ्त करने पर इस्तेमाल करें, बीमारियों को दूर भगाने के लिए इस्तेमाल करें। और इस फील्ड को आगे मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा, बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने जा रहा है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाइए।